देखिए सी हम एक बहुत सपना लेके बॉम्बे गए थे कि हमको भी बहुत बड़ा आदमी बनना है और हम शिक्षा के जो जलाएंगे और वो मैं जला रहा हूँ जी सर। हम बचपन से जो गरीबी देखे थे, हम नमक रोटी खा के इस धरती से उठ के बॉम्बे गए थे। हम बॉम्बे में 40 साल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई वहीं हुआ है, शिक्षा देखे हैं और सब कुछ हमारा शिक्षा वहाँ से हुआ। फिर हम गांव पे आए हैं। राजेंद्र बाबू का हम बड़ी गौरव से नाम लेते हैं कि हम राजेंद्र बाबू के धरती से आते हैं। बिहार को मैं एक एजुकेशन का हब बना दूँ, खाली सिवान डिस्ट्रिक्ट क्यों, अगर हमको मौका मिलेगा तो हम छपरा पटना तक मूव कर जाएंगे, मुजफ्फरपुर मूव कर जाएंगे, नालंदा मूव कर जाएंगे, बशर्ते कि सपोर्ट हमको सरकार। जीरा दें की धरती पर जन्म है हमारा और हम बॉम्बे में रहते थे। हमारा एक सपना था, ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हम बॉम्बे गोरखपुर में हमारा 2 विद्यालय है 10+2 जहाँ 6000 बच्चे पढ़ते हैं और हमारा एक सपना था जो मैंने टीम है डिवाइन कॉलेज ऑफ फार्मेसी और ख़ास करके डिवाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में देखा जाए तो सिवान का एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल जिसका मतलब शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान है। हालांकि जिस तरीके से कई लोग जो है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग व्यवसाय के रूप में करते हैं तो कुछ लोग सच में चाहते हैं कि हमारा समाज शिक्षित हो। इसको लेकर के जिस तरीके से सिवान का जो डिवाइन ग्रुप है इसने कई बड़े संस्थाओं को यहाँ पे खड़ा किया है, जिसमें अगर हम डिवाइन पब्लिक की बात करें, डिवाइन फार्मेसी की बात करें, डिवाइन आईआईटी की बात करें या फिर बीबीए बीसीए कोर्सेज़ के लिए अलग सेक्टर की बात करें तो लगभग इस तरह की बहुत बड़े संस्था जो है कि सिवान में डाला गया है। अब आप पूछेंगे कि ये संस्था जिस तरीके से डाला गया है आखिर किसने इसको डाला है, तो जी हाँ, मैं आपको बताता चलूँ कि सिवान के एक ऐसे उद्यमी जो कि देखा जाए तो एक बड़े व्यापारी भी हैं, बड़े व्यवसायी भी हैं, लेकिन बड़ा दिल भी रखते हैं। जिस तरीके से समाज को वो दे रहे हैं और इस तरह के कई तरह के इदारे खास करके जो इंस्टीट्यूशनल खड़ा करके समाज में एक बड़ा काम कर रहे हैं, सुभाष चंद्र चौहान जी। चूँकि एक तरह से एक बड़े व्यवसायी हैं या यूँ कहा जाए तो उद्योगपति हैं, लेकिन इनका शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान रहा, कल बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। आज मेरे साथ हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। पहले तो नमस्कार यस 24 चैनल जी को जी बताइए सर। सर सबसे पहले तो बधाई हो कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में राज्यपाल महोदय ने आपको सम्मानित किया है, इसके लिए। जी सर, कल हमको पटना में पन्नास होटल में बुलाया गया था जहां मंगल पांडे जी, श्री मान्य और मंगल पांडे जी भी आए थे। उन्होंने शिक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ों हम लोग समाज को कुछ मार्गदर्शन बताया और दिखाए हैं और माननीय गवर्नर साहब भी आए थे, उन्होंने हमको सम्मानित किया है। ये है मेडल जो गवर्नर साहब से हमको एजुकेशन कॉन्क्लेव के माध्यम से। उनका एजेंडा था कि समाज में एजुकेशन यानी शिक्षा, संस्कार और एक रोजगार भी है। इसी पर उन्होंने कुछ समाज को एक दिशा भी बताया और कुछ रोशनी पर भी डाले कि शिक्षा क्यों हमको करना चाहिए और शिक्षा से हम क्या क्या कर सकते हैं। शिक्षा समाज में एक ऐसे मतलब जैसे बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा है, आज बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म दिवस भी है। शेरनी के दूध पिएगा वो शेर के जैसा दहाड़ेगा और जो नहीं शिक्षा ग्रहण करेगा वो जानवर की तरह आवाज़ करेगा। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये शब्द है और कल इसको दोहराया गया था मतलब पटना में। जी सर। अच्छा सर, एक चीज़ मैं यहाँ समझना चाहूँगा कि आप तो एक बड़े व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, लेकिन शिक्षा जगत में आपकी रुचि क्यों आ गई है? क्योंकि हमको भी ऐसा लगा कि समाज में कुछ शिक्षा का, खास करके हम जमापुर जीरा दें की धरती पर जन्म है हमारा और हम बॉम्बे में रहते थे। हमारा एक सपना था, ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हम बॉम्बे गोरखपुर में हमारा 2 विद्यालय है 10+2 जहाँ 6000 बच्चे पढ़ते हैं और
हमारा एक सपना था जो मैंने इसको पूरा किया है कि हम अपना जन्म धरती पर भी गरीब बच्चों को उत्थान के लिए और उनके शिक्षा के लिए एक प्लेटफार्म दूं, जो मैंने उसको आज 4-5 सालों में इसको मैंने कर दिखाया है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से आपने एक अपना सपना पूरा किया है, आपके भी तो कुछ सपने होंगे और भी इसके अलावा भी सपने होंगे। सिर्फ इंस्टीट्यूशनल बना देना और उसको खड़ा कर देना, उसमें बहुत सारे ऐसे पेपर वर्क होते हैं, बहुत सारे ऐसा भी योगदान होता है जो सामाजिक तौर पे मिलना चाहिए, सरकार के तौर पे मिलना चाहिए। क्या ये सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको? जी सर, कुछ लगभग तो मिल ही गया, लेकिन कुछ हद तक जैसे फार्मेसी का हमारा एनओसी का ही हम बीएससी नर्सिंग कॉलेज का फाइल डाले हैं, 100 बेड का हॉस्पिटल का बेड का फाइल डाले हुए हैं, वो हमको नहीं मिल रहा। पैरामेडिकल का डाले हुए हैं, 2 साल हो गया, अभी तक मुझे कोई एनओसी नहीं मिला है। मैं सरकार से हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा कि इसमें हमको सपोर्ट किया जाए, बिहार सरकार हमको सपोर्ट करे कि मैं राजेंद्र बाबू के धरती पे, इस पावन धरती को मैं धन्य कर दूं। इसको हम एजुकेशन का हब बनाना चाहते हैं, जिसमें अगर सरकार गवर्नमेंट से हमको इसको एनओसी अगर जल्दी मिल जाता तो हम यहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, डीएलएड, बीएड, लॉ कॉलेज सब यहाँ ला के दे दें। कुछ स्थान जैसे कुछ कॉलेजेस जहाँ से हमको यहाँ से एनओसी ना मिलने के कारण हम सलेमपुर देवरिया में लेके चले गए। अभी चले गए हैं लेकर के? जी सर, इसी जनवरी से हम जाके कंस्ट्रक्शन चल रहा है हमारा देवरिया डिस्ट्रिक्ट में, सलेमपुर में 100 बेड हॉस्पिटल चल रहा है, और भाटपार रानी के एरिया में एक हमारा बीएससी नर्सिंग जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कॉलेज का निर्माण हो रहा है, जो 2026 में हॉस्पिटल प्लस बीएससी नर्सिंग कॉलेज भी चालू हो जाएगा। ये सब आप गोरखपुर में कर रहे हैं? नहीं, हम ये देवरिया डिस्ट्रिक्ट में, देवरिया उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। सवाल है कि फिर बिहार में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिहार में एनओसी नहीं मिलता, हमको सरकार से सपोर्ट नहीं मिलता है। हम 2-3 साल से फाइल डाले हुए हैं, अभी तक कोई मुझे सपोर्ट नहीं मिला है। इसके ना मिलने के कारण हम यहाँ नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम यहाँ नहीं डालेंगे, हमको जब भी मिल जाएगा तो हम यहाँ भी डाल देंगे। एक सवाल यहाँ ये बड़ा खड़ा होता है कि जिस तरीके से सरकार या सरकार के जो नुमाइंदा हैं, उनका हमेशा बयान ये आता है कि हम लोग जो है कि समाज के लिए और डेवलपमेंट के लिए वो काम कर रहे हैं जो आम जनता की ज़रूरत है। लेकिन हमारे सामने जो आप जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, ये साक्ष्य हैं, ये नहीं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेपर वर्क हैं जिसके उलझन से आकर के ये मायूस होकर के अपने कई प्रोजेक्ट को उत्तर प्रदेश में डाल रहे हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ा तस्वीर है, इसको ज़रा गौर कीजिएगा। अच्छा, एक बात बताइए सर कि बहुत सारे ऐसे मतलब मंत्रालय है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या वहाँ पे बहुत सारे इजीली काम हो जाते हैं या बहुत लंबा प्रोसेस होता है? प्रोसेस तो लंबा है सर, लेकिन बहुत चक्कर लगाना पड़ता है, और आज तक मुझे बी फार्मा का एनओसी नहीं मिला है। डिप्लोमा हम 2020 से चला रहे हैं। 14 फार्मेसी कॉलेज में लैब है जो उनकी वेल इक्विप्ड और पूरा फैकल्टी है हमारे पास, फिर भी हमको बिहार सरकार से अभी एनओसी नहीं मिला है। और ये मेरा सतत प्रयास रहेगा कि मुझे मिल जाए तो मैं अपना बी फार्मा और एम फार्मा भी चालू कर दूँ। अच्छा सर, एक चीज़ और यहाँ हम सवाल पूछेंगे कि कल जब आपको राज्यपाल महोदय सम्मानित कर रहे थे, जिस तरीके से एजुकेशन कन्क्लेव को लेकर के, और आपको एक बड़ा सम्मान दिया गया है, पटना में दिया गया है, क्या इस तरह की बातें आपने उनसे कही? जी सर, मैंने बताया है कि अगर बिहार सरकार से मुझे सपोर्ट मिल जाए तो मैं राजेंद्र बाबू के धरती पर मैं एजुकेशन का हब बना दूंगा। मुझे A to Z जितना जो बॉम्बे, गोरखपुर, बनारस, कलकत्ता जो बच्चे इधर उधर मूव करते हैं, जैसे भोपाल हुआ, कोटा हुआ, बनारस हुआ, ये जगह पर जाके जो पढ़ने जाते हैं, मैं चाहता हूं कि हमारे गांव के बच्चे बिहार के जो IAS IPS बनते हैं और जो डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, वो हमारा जीरादी धरती पर बन गए। ये राजेंद्र बाबू की धरती है, उनका जन्म धरती है। मैं भी वो जोत जलाना चाहता हूं कि हमारा सतुआ भुजा खा के हमारा गांव से बच्चा पढ़ के और हर देश विदेश में जाके और एक अलग बिहार का नाम जोत जलाए। ये मेरा सपना है। कल आप पटना में सम्मानित हुए और आज आपके इंस्टीट्यूशन में श्रम मंत्री श्रवण कुमार आए हुए थे, जो कि ग्रामीण विकास मंत्री हैं। उनका भी मैंने भाषण सुना कि उनको ये स्ट्रक्चर बहुत पसंद आया। लेकिन सवाल है कि जब स्ट्रक्चर पसंद आया तो उसके लिए कुछ आपको सौगात उन्होंने दिया अभी? जी सर,
वो बोले हाँ आइए हम देखते हैं आपको क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए, हम आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। आपका तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही सुंदर है, सराहनीय है। और वो बहुत खुश हुए, उनकी पूरी टीम ने देखा है, फ़ोटो वोटो भी ले गए हैं, हम उनको सम्मानित भी किए हैं। और हमारा पूरा स्कूल का उन्होंने भ्रमण किया है और उन्होंने बोला कि आपका पूरा सपोर्ट रहेगा। ये राजेंद्र बाबू का धरती है और मैं ये 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर मैं आया हूँ, उनका बर्थडे है आज, उस पे आया हूँ और आपको ये सौगात देने का मैं कोशिश करूंगा कि आप जो चाहें उसको यहाँ खोलिए और उसका एनओसी दिलाने का मैं कोशिश करूंगा। इसके अलावा क्या क्या कुछ आपने पाल रखा है जिले के लिए? अभी तो जिलाधिकारी के लिए कर रहे हैं आप, खैर इसका फ़ायदा जिले को भी मिलेगा, लेकिन इससे बाहर निकलने के लिए क्या कुछ प्रयास करेंगे आप? मैं प्रयास करूंगा कि इस बिहार को मैं एक एजुकेशन का हब बना दूं। खाली सिवान डिस्ट्रिक्ट क्यों, अगर हमको मौका मिलेगा तो हम छपरा, पटना तक मूव कर जाएंगे, मुजफ्फरपुर मूव कर जाएंगे, नालंदा मूव कर जाएंगे, बशर्ते कि सपोर्ट हमको सरकार दे तो। हमारे पास उतना विज़न है कि हम चाहते हैं कि एक शिक्षा का जोत जलाया जाए, जिससे हर बच्चे, गरीब का बच्चा भी इस शिक्षा से लाभान्वित हो। आप गरीबी पे बार बार जोर दे रहे हैं जी सर। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो शुरुआत रही, क्या आपने भी गरीबी देखा है क्या? जी सर, हम बचपन से गरीबी देखते हैं। हम नमक रोटी खा के इस धरती से उठ के बॉम्बे गए थे। हम बॉम्बे में 40 साल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई वहीं हुआ है, शिक्षा देखे हैं और सब कुछ हमारा शिक्षा वहाँ से हुआ। फिर हम गांव पे आए हैं। राजेंद्र बाबू का हम बड़ी गौरव से नाम लेते हैं कि हम राजेंद्र बाबू के धरती से आते हैं और हम भी चाहते हैं कि राजेंद्र बाबू का जैसा हमारा भी नाम एक आसमान पे बुलंदियों पर जाए। हम भी चाहते हैं कि शिक्षा का जोत जलाएं। जीरा दी धरती कामयाबी के पीछे किसका रोल रहा? अपने माँ बाप को मानते हैं? हमारे माँ बाप का रोल है, हमारे भाई बंधु का है, हमारे हितनाथ का, हमारे जो भी सपोर्ट्स है, हमारे प्रिंसिपल का, हमारी पूरी टीम का है। ये एक चना भार नहीं फोड़ सकता है सर, ये पूरी टीम वर्क है। और मेरी इतना टीम जो डेडिकेटेड रहती है, सेक्रीफाइस भी करती है, डिवोटेड है। ये चाहते हैं कि हम बढ़ेंगे तो हमारी पूरी टीम बढ़ेगी, पूरा सिस्टम डेवलप करेगा, सिस्टम हमारा उत्थान करेगा। और जब सिस्टम उत्थान करेगा तो हमारे साथ काम करने वाले वो भी उत्थान करेंगे, उनके परिवार उत्थान करेगा। एक सर हम वो चीज़ समझना चाहेंगे जो कि आपके पूरे संघर्ष के लाइफ में, मतलब पूरे जीवन में कुछ ऐसी यादें आपके पास होंगी जो आज लगता होगा कि काश उस वक्त मैं इस तरह रहता, मतलब कोई ऐसा दिन जो आपको कुछ याद आए, ज़रा बता दें आप मेरे दर्शकों के लिए, एक तरह से मोटिवेशन उनको मिलेगा। देखिए सी, हम एक बहुत सपना लेके बॉम्बे गए थे कि हमको भी बहुत बड़ा आदमी बनना है और हम शिक्षा के जो जलाएंगे और वो मैं जला रहा हूँ और मैं और आगे जलाऊंगा और जलाते रहूँगा। बिल्कुल। तो सुना आपने जिस तरीके से सुभाष चंद्र चौहान ने अपनी जीवनी को इन्होंने बताया कि मैं नमक रोटी खा करके इस संघर्ष के जीवन में अपने आप को स्थापित किया और इनका एक ही बस सपना है कि किसी भी तरीके से सिवान यानी कि जीरादेई और सिवान, और अभी उन्होंने कहा कि पूरे बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा मुकाम हासिल करना जो कि राजेंद्र बाबू के बाद मुझे भी लोग याद करें, ताकि सुभाष चंद्र जी ने अपने पूरे जीवन में कम से कम शिक्षा का एक ऐसा अलग जगह दिया जिसको लेकर के आज जो गरीब बच्चे हैं जिनको वो चीज़ें नहीं मिल पाती है उसको देने का ये प्रयास कर रहे हैं। अब ये देखना है कि अब इसमें ये कितना कुछ कामयाब होते हैं। सरकार के नुमाइंदे हैं, जो सरकार के बड़े अधिकारी हैं, अगर वो इस तस्वीर को देख रहे हैं और जिस मायूसी के साथ इन्होंने कहा है कि अगर मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार का सहयोग मिले तो शायद कि मैं आसमान की बुलंदियों तक इसको लेके जाऊँगा। सवाल है कि जिस तरीके से इनकी ये मायूसी है, अगर कोई इसको देख रहा है, खास करके जो इसके रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो जवाबदेह लोग हैं, तो जाहिर है कि इसका नोटिस लेंगे और जो डिवाइन यहाँ खास करके जीरादेई में महदूद है इसको बिहार के हर कोने में फैलाया जाए, जो सपना सुभाष चंद्र जी देख रहे हैं। उम्मीद है कि आपको इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। बाकी अपना कमेंट ज़रूर दें और आगे की खबर पर बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।